सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 की अगर हम बात करें तो साइंस स्ट्रीम के लिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेपर आया था वो फिजिक्स का आया था। मैं आपको ये स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में जो वहम रहता है कि यार मैं फिजिक्स को लास्ट में पढ़ूंगा, मैं नवंबर में पढ़ लूंगा, मैं दिसंबर में पढ़ लूंगा, लास्ट के 50 दिन पढ़ लूंगा, फिर भाई तुम रोने वाले हो। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग लास्ट के 1-2 महीने में कवर नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि यार बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कि हाँ यार कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हें बता दिए और वो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स में भी होते हैं, बट उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लेके आया यार, फिजिक्स क्लास 12th में अगर आप लोगों को 95 प्लस चाहिए, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। और एक बेस्ट प्लान जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और ये कोई हवा में बात करने वाला प्लान नहीं है। एक प्रैक्टिकल वे में एक रियलिस्टिक प्लान होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए यार ध्यान से, पेपर पैटर्न क्या कहता है? पेपर पैटर्न कहता है कि यार यहाँ पे हमारे पास 33 क्वेश्चन आने वाले, मतलब 33 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर आपको पूरे 70 नंबर लाने हैं, क्योंकि 70 नंबर का हमारा थ्योरी का पेपर होने वाला है ना। तो बेटा इसमें हमारे पास कितने सेक्शन होंगे? इसमें हमारे पास ए टू ई सेक्शन होंगे, मतलब 5 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। इन 5 सेक्शन में पूरा पेपर डिवाइड होता है। कैसे होता है? सेक्शन ए के अंदर बेटा 16 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, ओके। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो उसमें दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने? 5। और इस सेक्शन की अगर बात करें सी सेक्शन की, तो उसमें 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। और डी सेक्शन में बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, मतलब यहाँ पे आपको केस स्टडी मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले बेटा जी? केस स्टडी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और लास्ट जो सेक्शन है ई, जो कि इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा 5-5 नंबर के। तो इस तरीके से आप लोगों का जो पैटर्न है पेपर के अंदर वो रहने वाला है। और इसके अलावा बेटा जी हमारे पास 14 चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। पहले 3 चैप्टर जो है बेटा वो 16 नंबर के आने वाले हैं। और उसके बाद 4 से 7, 4 टू 7 जो 16 मार्क्स के आने वाले, सॉरी 17 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आप लोगों के ये आधी फिजिक्स अगर देखो यहाँ तक तो आपकी 33 मार्क्स की बन जाती है ना। 16 और 17 अगर ऐड करेंगे तो 33 बन जाएगा। अब इसी के बाद हमारे पास 8 टू 10 जो है वो 18 नंबर के चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, बट इसमें ये नहीं कि तीनों चैप्टर ही बड़े-बड़े चैप्टर हैं तो बराबर-बराबर मार्क्स के आ जाएँगे। इसमें जो 9th चैप्टर होता है बहुत बड़ा होता है। ये 10 प्लस नंबर का है, 10 से कभी इसका 11 नंबर हो जाता है, कभी 12 हो जाता है। कोई फिक्स तो नहीं है ना? ओके। इसके बाद बेटा जी जो आपका 11 टू 13 है वो 12 नंबर के आने वाले हैं। और लास्ट आप लोगों के पास कितना है बेटा? 14 चैप्टर वो 19 नंबर का आने वाला है। अगर 18 और 12 की बात करें तो 30 ये हो गए बेटा, 7 ये हो गए तो 37, 37 और 33 ये। तो इस तरीके से आप लोगों के पूरे 70 मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सीबीएसई की तरफ से क्लास 12 फिजिक्स में। ओके। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है ना? इसमें देखो यार मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स किए हुए हैं, ग्रीन मार्क लगाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रीन मार्क क्या शो कर रहे हैं? ये ग्रीन मार्क शो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ईज़ी चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड है, बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, वो बस जो थ्योरी तुमने पढ़ी है उसी के ऊपर आ जाते हैं। मतलब सीधी-सी थ्योरी है, ज़्यादा टेढ़ी-मेढ़ी थ्योरी नहीं है और जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी फ़ॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। ठीक है बेटा? तो ये है, देखो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लगभग 7 चैप्टर जो आसान है। सर 14 तो पूरे चैप्टर हैं। मैं तो बोलता हूँ हर बार कि भाई तुम्हें आधी फिजिक्स टफ लगेगी बट आधी तो आसान है। तो 35 नंबर तो वैसे ही आ जाने चाहिए आप लोगों के, बट वो भी नहीं आते क्योंकि पढ़ते नहीं हो। मैंने बोला ना कि आपको टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स को, ये नहीं है कि लास्ट के 1-2 महीने में कवर करोगे। स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा बेटा जी। ओके। अब आगे देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है यार, टेलीग्राम चैनल है सुनील जाखड़ सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। जितने भी मेरे नोट्स हैं बेटा, लेक्चर नोट्स वगैरह या मेरी जो भी क्लास होती है उनके लिंक जो है आप लोगों को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बेटा? अब बात कर लेते हैं यार कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करो या कल से पढ़ना स्टार्ट करो तो क्या मेथड रहना चाहिए पूरा 1 साल जो हम देने वाले हैं अपने फिजिक्स को, ठीक है? तो देखो यार सबसे पहले आपको क्या करना, अपना सिलेबस जान लेना है, नो योर सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी रख लेते हैं। भाई नहीं, आपको हार्ड कॉपी रखनी, डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ, हार्ड कॉपी रखो अपने पास। जब भी पढ़ रहे हो, जो चीज़ जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें चेक करो कि यार ये टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे स्कूल में कराया या नहीं कराया है, इस ऑनलाइन के वर्ल्ड में इस टीचर ने कराया या नहीं कराया, या किसी का वन शॉट देख रहे हो वहाँ से ये टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है। आपको तभी पता लगेगा, है ना? अब सॉफ्ट कॉपी ठीक है यार, है ना? कि भाई मैं पेपर खराब नहीं करूँगा, है ना? पेड़-पौधे काटे जाते हैं इसलिए मैं हार्ड कॉपी को अवॉइड करता हूँ। कहने की बातें हैं ये सारी चीज़ें, बट काम की चीज़ों के लिए थोड़ा करना पड़ता है। आप हार्ड कॉपी लो, जो चीज़ हो रही है बेटा उसको मार्क करते चलो, कि हाँ यार ये चीज़ें हो गई हैं, इस तरीके से। क्योंकि आपको यार अगर एक मकान बनाना है, घर बनाना है तो उसका एक एरिया पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना एरिया आपका है या इतना एरिया आपने खरीदा हुआ है, उसी के अंदर अपना आप जो है रूम्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, सारा। तो वैसे ही है, आपको सिलेबस बताओ कि क्या-क्या चीज़ें तुम्हें करनी है, और सिलेबस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, देख लेना बेटा जी, ठीक है? तो हार्ड कॉपी आपके पास हो। इसके अलावा कौन-कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए यार? बुक्स का भी बहुत मेन रोल रहेगा।
तो बेटा सबसे ऊपर जो है वो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी आती है ना, जो सीबीएसई की तरफ से ऑलरेडी बताई गई बुक है और इसमें आप लोग दोनों बुक करिए, मतलब इसमें एग्जाम्पलर भी आती है आप लोगों के पास, ठीक है? टेक्स्ट बुक है, साथ में एग्जाम्पलर है, इन 2 बुक को करना है। बट इन 2 बुक को एकदम से आप लोग नहीं कर सकते। आप सोचो ना कि मैंने पढ़ लिया चैप्टर और एकदम से मैं एनसीईआरटी पे आ जाऊँ भाई, तो नहीं हो पाएगी क्योंकि यार पतली-पतली सी 2 बुक है, उसमें 14 चैप्टर समाये हुए हैं और अगर हम रेफरेंस बुक्स देखते हैं तो वो बड़ी मोटी-मोटी होती है और उसके 2-2 पार्ट होते हैं। तो इतनी मोटी बुक्स अगर हैं आपके पास और उनको 2 बुक्स में समाया हुआ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना, भाई जो बिल्कुल डीप में जाके लिखी है, जिनको हम स्किप कर रहे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी एकदम से नहीं पढ़ना। हाँ, सब कुछ है, बहुत बढ़िया बुक है, टेक्स्ट बुक, ठीक है? इसको फॉलो करना, बट कैसे करना वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा बेटा रेफरेंस बुक आ जाती है, या फिर आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, या फिर मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पे पोस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है? तो बेटा रेफरेंस बुक में एसएल अरोड़ा सर की बुक है, वो आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सिंपल वे में है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं बेटा, ओके? तो ये रहा। इसके बाद आ जाती है यार पीवाईक्यू की बुक। देखो मार्केट में बहुत सारी पीवाईक्यू की बुक आप लोगों को मिल जाएँगी, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कौन-सी बुक? भाई ये वाली बुक। आप देख सकते हैं ये एक बेस्ट बुक है जो ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आती है। ये नए पैटर्न पे बेस्ड है, नए जो अभी पेपर हुआ था 2025 में फिजिक्स के, वो भी क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं और अगर आप कॉम्बो लोगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं इस लिंक से खरीदने को क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप साइट पे जाते हो, अमेज़न पे जाते हो तो थोड़ी महँगी मिलती है। इस लिंक से अगर खरीदोगे तो थोड़ी सस्ती मिलेगी बेटा, ठीक है? तो एक बेस्ट बुक है आप सभी के लिए, एक बार से ज़रूर से चेकआउट करो इस बुक को। मेरे ख्याल से तो खरीदनी चाहिए, एक बेस्ट बुक रहने वाली है बेटा, ठीक है? चलो तो पीवाईक्यू की बुक बता दी है, टेक्स्ट बुक की बात हो गई है, रेफरेंस बुक की बात हो गई है। देखो बहुत सारी बुक और भी होंगी मार्केट में, बट मुझे पर्सनली जो अच्छी लगती है और बच्चों के हिसाब से भी जो अच्छी लगती है वो एसएल अरोड़ा फिट बैठती है। आसान लैंग्वेज है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं, स्टार्टिंग में थोड़े लो लेवल के हैं, फिर अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आगे आते जाते हैं, ठीक है? आगे भी और भी बुक्स हैं, जैसे कि आप लोग एचसीवी यूज़ कर सकते हो, एचसी वर्मा सर की जो बुक है, या डीसी पांडे जो हैं वो यूज़ कर सकते हो, बट भाई किस तरीके से हमें ये यूज़ करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में आता है इस टाइम पे कि सर हम ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन? देखो यार ये आपका पर्सनल है कि मतलब आपका खुद का इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो देख सकते हैं। हाँ, जैसे ऑफलाइन के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, वैसे ही ऑनलाइन के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है? ऑनलाइन में हम बोल देते हैं कि भई टाइम बच रहा है ना? कि भई टाइम बचाओ अपना, घर रहो और बहुत अच्छी तैयारी करो, मतलब घर रह के ये भी तो हो सकता है कि आलस भर जाएगा। ठीक है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अपना आपका पर्सनल है, जैसे भी तुम्हें सही लगे वैसे कर सकते हो। मतलब हम ये भी बोल देते हैं कि यार आने-जाने में टाइम वेस्ट होता है, उसको पढ़ाने में लगा दो, बट कहीं न कहीं हम लगाते नहीं है वो टाइम पढ़ने में, हम रील्स देखने में लगा देते हैं ना। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप लोग डिसाइड करिए और बताना कौन-कौन से बच्चे ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं या कौन-कौन से बच्चे ऑनलाइन पढ़ने आ रहे हैं। मैंने अलग-अलग बोल दिया ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन-कौन पढ़ रहा है कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है? चलिए। इसके अलावा बेटा जी, अगर आपको फिज़िक्स स्टार्ट करनी है, क्लास 12 फिज़िक्स में पढ़ना है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बेसिक्स अच्छे हों। तो बेसिक्स अच्छे करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, बेसिक ऑफ फिज़िक्स के नाम से। इसको ज़रूर देख लेना। इसमें आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। इसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाला है बेटा जी, ठीक है? इसमें आपको डिफरेंशिएशन मिलने वाला है। इसमें आपको इंटीग्रेशन मिलने वाला है बेटा जी। इसमें लॉग फंक्शन मिलने वाला है, इसमें ग्राफ्स मिलने वाले हैं, इसमें स्लोप्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। तो हर एक चीज़ जो नीडेड है, वो सब कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। जो बच्चे बोलते हैं कि मेरी 11th खराब हो गई है, तो मेरी 12th भी खराब हो जाएगी, नहीं। ये बेसिक पढ़ो यार, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें और एक फ़ील आएगी कि हाँ यार कुछ है। ठीक है? इसके अलावा अब आ जाते हैं कि हमें प्रोसेस कैसे करना है, ओके? अब पूरे 8-10 महीने पढ़ने हैं तो कैसे हमें सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले यार आप टीचर की हेल्प से पढ़ोगे। किसकी हेल्प से पढ़ोगे बेटा? टीचर की हेल्प से पढ़ोगे। जैसे मैंने बोला ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे आपको सही लगता है वैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो अपने स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर से पढ़ रहे होंगे, जो भी आपका इंस्टीट्यूट में टीचर होगा, या ऑनलाइन आ रहे हैं तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं या पेड प्लेटफ़ॉर्म्स जो होते हैं, उन पे पढ़ सकते हैं बेटा जी। ठीक है? तो क्या करें आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, साथ में क्या करो साथ में क्या करो भई नोट्स बनाओ। मैंने क्या बोला किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो मतलब टीचर की हेल्प लो, साथ में क्या करो कॉन्सेप्ट उनसे पढ़ लिए हैं या पूरा चैप्टर कर लिया तो उसके नोट्स बनाते रहो आप। अब होता क्या कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि टीचर से पढ़ लिया, नोट्स बना लिया और रख दिए, साइड में फेंक दिए, ऐसा होता है। बट नहीं, आपको क्या करना भाई रिवीजन करनी है, उनकी रिवीजन करनी है। मतलब अगर कोई टॉपिक तुमने पढ़ा है यार, कोई चैप्टर तुमने पढ़ा है तो उसकी रिवीजन करो सबसे पहले, है ना? तो रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चीज़ें ज़्यादा याद भी रहेंगी। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है? जैसे मैंने बोला कि एस एल अरोड़ा सर की बुक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? या उससे थोड़ी हाई लेवल पे अगर आप जाना है, जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आ रहा है। इवन आज कल मतलब नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसमें फिजिक्स मुश्किल आई। मुश्किल नहीं बोल सकते यार, उसमें ऐसा हुआ है कि नीट का पेपर था, तो नीट के हिसाब से फिजिक्स आनी चाहिए थी, बट जेईई एडवांस की फिजिक्स वहाँ पे डाल दी है। तो बच्चों की जेईई एडवांस की थोड़ा प्रिपरेशन थी, है ना? वो उनको तो डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो उसी हिसाब से जो फिजिक्स का लेवल आना चाहिए, वही प्रिपेयर किया था उन्होंने। बट बहुत सारे टीचर हैं जो डाल देते हैं रील्स कि हाँ यार फिजिक्स में आपने जो बताया वो तो कहीं नहीं आया। अरे भाई जब एनटीए ही नहीं देगा जो चीज़ पढ़ाई है, उसे बाहर आके देगा तो फिर कैसे होगा? बट चलो अपनी-अपनी थिंकिंग है, सोच है, हो जाता है।
तो अभी बात आ जाती है भाई किसके ऊपर? रिवीजन के ऊपर। सर यहाँ पे भी रिवीजन करिए, यहाँ पे भी रिवीजन करेंगे, करनी पड़ेगी यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर लोगे तो रिवीजन अब कैसे करनी है? आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो कि भाई ये जो क्वेश्चन किया है इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना? आपको ऐसा नहीं करना कि भाई दोबारा से टॉपिक पढ़ने जाओगे या दोबारा से टीचर की हेल्प लोगे, उसकी वीडियो देखने जाओगे, नहीं। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन किए हैं, वो क्वेश्चन जो किए हैं उसके उनकी रिवीजन करो। उसमें क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, क्या ग्राफ बना है, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पे, ठीक है? तो उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है और उसके बाद आपको आना है यार एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर। लास्ट में आना है आप लोगों को बेटा जी किसके ऊपर? एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर आना है, ठीक है? और लास्ट टाइम हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी यार एनसीईआरटी रीडिंग, बट उसपे इतने बच्चों का ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो अगर आप चाहते हैं उसको कंटिन्यू करवाना तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो आपको क्या करना है बेटा? टीचर की हेल्प लेनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर रिवीजन करनी है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग लास्ट में करनी है। अब ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे अरे! 1 मिनट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भई स्टार्टिंग में ही क्या करने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में ही टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी उसको फ़ॉलो करने लग जाते हैं। कर लेना बट लास्ट में करो बेटा, ये एक सीक्वेंस तुम्हें बता दी है। लास्ट में आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा मैं बता दूँ यार कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो वन शॉट आ चुका है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, वन शॉट नहीं गन शॉट आ चुका बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल कराया हुआ बेटा जी। और जितने टॉपिक आप लोगों के पास हैं सीबीएसई में उनके ऊपर जेईई लेवल के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन मैंने बेटा यहाँ पे डाले हुए हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो एक बार जरूर से देख लेना अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो फिजिक्स को, तो ये वन शॉट आप लोगों के लिए दी बेस्ट रहने वाला है। ओके, और इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरा बैच चला हुआ है बेटा जी, पूरी टीम के साथ है। अगर आप उस बैच को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफर्स चलते रहते हैं, आपको बस यूज करना है सुनील 10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मेरे प्लस बैच पे भी मिल जाएगा बेटा जी, ठीक है? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, देख लेना एक बार। ठीक है बेटा? चलिए, इसके अलावा बेटा जी अच्छा बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर फिर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे क्या? अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत होता है क्या? देखो यार यूट्यूब पे हम क्या करते हैं ना एक वीडियो की जो सीक्वेंस है वो कभी-कभी आ रही होती है कि मान लो आज वन शॉट आ गया, फिर 10 दिन बाद वन शॉट आ गया, बट वहाँ पे एक रेगुलर वे में लाइव क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे रिकॉर्डेड होती हैं, है ना? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना। अब आपको क्या करना है यार, जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं यार कोई टॉपिक हमें मुश्किल लगता है ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि यार इस टॉपिक को मैं नहीं करूँगा, ठीक है? तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर सीबीएसई की पिछले 10 साल से नज़र है भाई, उनके ऊपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ़ इम्पोर्टेंट करके जाना या मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ़ इनमें से ही सब कुछ आ जाएगा, नहीं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, छोड़ने से पहले देख लेना कि यार ये जो टॉपिक मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है? क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो आएगा यार, है ना? चलो, इसके अलावा बेटा जी जैसे मैंने बोला कि फिज़िक्स को लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग में बस लग रहे हो कि हाँ यार 1 महीना और 2 महीने पढ़े और फिर उसके बाद ब्रेक आ गया, फिर उसके बाद शादी आ गई किसी की, फिर उसके बाद दिवाली, दशहरा सब कुछ आया, फिर आगे चलो अभी बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल आ गए हैं, फिर अब ढूँढ रहे हो। 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो, पूरा सिलेबस 30 मिनट में, पूरा सिलेबस 1 घंटे में और फिर आके कमेंट सेक्शन में कोस रहे हो भाई टीचर को कि सर फिज़िक्स तो मुश्किल आती है। आएगी ना क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी, है ना? तो इसलिए कंसिस्टेंसी आपको रखनी होगी क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है वो बीट कर देती है यार किसको? टैलेंट को। ओके? तो इसलिए आपको लगातार पढ़ना होगा, रोज़ पढ़ना होगा। हो सकता है कि किसी दिन आपका मन ना करे, चल जाएगा उतना बट आपको डेली ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा बेटा जी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पीवाईक्यू की अलग-अलग बुक्स ले लेंगे या थ्योरी के लिए अलग-अलग बुक्स ले लेंगे, बट नहीं ऐसा नहीं करना। आप टीचर से पढ़ रहे हो उसके बाद अपने नोट्स बना लो या मेरे नोट्स फ़ॉलो करो या किसी और के नोट्स फ़ॉलो कर रहे हो तो उसके नोट्स को फ़ॉलो करो और जो भी एक बुक कर रहे हो उसके 10 बार रिवीज़न करो। ठीक है? मतलब भई अगर यार 10 बुक आपने ले ली, ठीक है? 10 बुक आपने ले ली और 10 बुक की आप एक-एक बार भी रिवीज़न नहीं कर पाए उसका फ़ायदा क्या है? बट अगर आप एक सिंगल बुक ले लो और उसकी आप 10 टाइम्स रिवीजन कर लोगे तो वो आपकी बेस्ट हो जाएगी ना। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप बहुत सारी मल्टीपल बुक्स ले लेते हो, उससे सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा। एक सिंगल बुक रखनी है अपने पास, एक थ्योरी की सिंगल बुक रखनी है, एक प्रीवियस ईयर की सिंगल बुक रखनी है बेटा जी, ठीक है? इसके अलावा आपको फ़ोकस करना है यार क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन्स पे क्योंकि लेवल इसी तरीके का अब आ रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन आप कहाँ से कर सकते हैं? ये वाले क्वेश्चन आप जेईई मेन्स से कर सकते हैं बेटा जी। कहाँ से कर सकते हैं? जेईई मेन के जो पीवाईक्यू होते हैं, उनसे कर सकते हैं या फिर आप लोग डीसी पांडे सर की जो बुक है बेटा जी, उससे कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप ही हमें डीपीपी दे दो, तो मैं आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको दे दूँगा। इवन उनका सॉल्यूशन भी करवा दूँगा, ठीक है? तो ये है भाई साहब एक अच्छे वाली हमारी स्ट्रेटजी और जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को अभी के लिए क्या करना चाहिए? अभी के लिए अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इस वन शॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपका बेसिक खराब है, तो इस बेसिक के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं बेटा जी, ठीक है? और बाकी सब चीज़ों की हमने बात कर ली है। हाँ, डे वाइज़ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए उसके अगर आप वीडियो चाहते हो कि हाँ सर टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना दो, तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए खुला भाई, उसके अंदर कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो में, सो बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।